अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आज मैं आपको बताऊंगी कि हुरूफ तहज्जी से अब हम आधे अशकाल भी हो गए, पूरे अशकाल भी हो गए, अब हम दो हरफी अल्फाज कैसे बनाएंगे। दो हरफी अल्फाज बनाने के लिए पहले ये जो है मुसव्वतें अलिफ वाव छोटी ये और बड़ी ये ये चार मुसव्वतें हैं और इन्हीं से हम दो हरफी अल्फाज बनाएंगे। पहले बाद और अल्फाज भी इन्हीं से बनेंगे, लेकिन अब हमने पहले शुरू किया है मुसव्वतों के पट्टियाँ। मुसव्वतों की पट्टियाँ मैंने आपको कराई थी कि उसमें अलिफ की पट्टी है, वाव की पट्टी है, छोटी ये की पट्टी और बड़ी ये की पट्टी। ये मैंने आपकी आसानी के लिए रिपीट कराए हैं, हालांकि ये मैं इस पे एक वीडियो बना चुकी हूँ। आज है हमारी पहली पट्टी अलिफ की पट्टी। ये है हमारी अलिफ की पट्टी। तो अलिफ की पट्टी क्या है कि ये जो अलिफ है ये हुरूफ तहज्जी के सारे हुरूफ आपने इसी के साथ मिलाने हैं और इसी से अल्फाज बनाने हैं। जैसे ये देखें, ब आ बा, ब आ बा, त आ ता, ट आ ट, स आ सा, ज आ ज, श ज आ ज। लेकिन इसमें एक बात है, अगर आप लोग साउंड्स की बजाय अगर हुरूफ तहज्जी के नाम भी ले लो तो जो मदरसे वाले बच्चे हैं वो इसको कंफ्यूज इसमें नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर वो लोग बात सा बोलते हैं और ये मदरसे वाले साउंड्स इन्हीं के साथ मिक्स करते हैं। तो अगर आप बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, टे अलिफ टा भी कहो तो भी ठीक है, लेकिन बे अलिफ बा ते अलिफ ता तक आने के लिए आपको किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, वो स्टेजेस ये हैं। पहले आपने अल्फाज की ख्याली कहानी, जिसको हम इंग्लिश में इमेजिनरी स्टोरी कहते हैं, इमेजिनरी स्टोरी आपने बनानी है। कैसे कि एक बी थी और वो अकेली बैठी थी और वो बहुत ज़्यादा खफा थी। तो ऐसे में अलिफ गुजर रहा था और अलिफ ने कहा कि बे आप क्यों खफा है, किस वजह से आप उदास बैठी हैं। तो बे कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मेरे साथ कोई दोस्ती नहीं करता। तो अलिफ उसको कहता है कि चलो तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो और हम एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, खेलेंगे, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और बे खुश हो जाती है। बे और अलिफ जब एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं तो क्या बनता है, बा। बा, ये बे हम ये बे हो गई और इसके साथ मिल गया अलिफ, तो अलिफ के साथ ये मिला है बा। जैसे ही ये कर देते हैं कि ये बे को देख लेते हैं तो उसके खानदान वाले देख लेते हैं कि देखो हमारी जो बे है उसने तो जाके अब अलिफ से दोस्ती की है और वो आके तो उसके साथ खेलता भी है और बातें भी करता है। तो उसके खानदान ते से ते टे से भी आ जाते हैं और अलिफ से कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ भी दोस्ती करोगी। तो अलिफ उसको कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ भी दोस्ती करूंगा। तो फिर क्या कहते हैं, ये पे हो गया, ये ते हो गया और ये टे हो गया। तो अलिफ सबके साथ दोस्ती कर लेता है और इसी तरह वो उनका भी दोस्त बन जाता है और ये एक हर्फ से दो हर्फ बन जाते हैं और हमें दो हर्फी अल्फाज दे देते हैं, बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, टे अलिफ टा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने मुसव्वतों को याद रखना है कि इन्हीं मुसव्वतों पे चार पट्टियां हमें ज़रूरत है, चार पट्टियों से और अल्फाज बनेंगे। लेकिन इसमें एक ख्याली कहानी, जब आपने ये ख्याली कहानी हर एक के लिए हर एक के साथ आपने करनी है, हर एक के साथ अल्फाज बनाने हैं आपने। शरारती हरूफ अलग अलग लिखे जाएंगे। एक मैं आपको शरारती हरूफ भी बता दूं, ये देखिए, अगर ये दाल दाल जाल है तो अगर हम रे रे ले ले, ये रे हो गया और इसके साथ हमारा मिल गया अलिफ, तो वो अलग अलग लिखे जाएंगे, बाकी उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसमें एक बात और है, अगर आपने नोट किया है कि बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे टीचर्स जो तोड़ जोड़ कर आती है, ये भी तोड़ जोड़ है, तो उसमें क्या करती है कि वो ये बे अलिफ बा अगर लिखती है तो पूरी बे लिख के तो प्लस लगा के
तो 1 लिख देती है और यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन की तरह उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। लेकिन आप खुद सोचें, छोटा बच्चा है नर्सरी का या केजी का, उसको क्या पता है कि प्लस लगाने से ये दोनों इसमें आपस में प्लस हो गए हैं। तो जब वो प्लस होता है मैथ्स के लिए अलग को है, वो अगर 3 1 के साथ प्लस होता है तो 4 आ जाते हैं, टोटली डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर तो यही अल्फाज वापस आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए क्या किया है कि सिर्फ इसी एक डैश से, यही एक डैश लगा के आपने तोड़ जोड़ करने हैं। मैं आपको इंशाल्लाह इसकी अलग एक्टिविटी बताऊंगी, लेकिन आज मेरा फोकस है अलिफ की पट्टी पे, ताकि आप लोगों का फोकस भी अलिफ की पट्टी पर है। ये अलिफ की पट्टी है। आपने बच्चों से ये बिल्कुल रट्टा लगवाना है कि आपने अलिफ की पट्टी इस तरह लिखनी है, और फिर आपने क्या करना है कि ये प्लस वगैरह नहीं लगाना। आपने सारे हुरूफ को बस ये अलिफ हो गया, बे हो गया और ये इसके साथ अलिफ, तो ये क्या है, आपने इसको सिर्फ एक डैश से मिलाना है, एक डैश के साथ इसको मिलाना है। फिर अगर आप यहाँ फर्ज करें जीम हो गया, जीम की आधी शक्ल हो गई है, और फिर उसके साथ हो गया हमारा अलिफ, जिम अलिफ जा। फिर अगर फे ले ले, फिर ये फे हो गया, तो फे के साथ मिला ले अलिफ, ये फे अलिफा। इसमें फर्क आपने सिर्फ इसका करना है, एक ये ये वाला नहीं, ये काफ, ये काफ, काफ अलिफ का, गाफ अलिफ का और मीम अलिफ मा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें अगर आप ये, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मीम ये ट्रायंगल बना के नीचे आता है, तो इसको मीम अलिफ के साथ मिलाने के लिए हमने नीचे से ये आधी शक्ल में इस तरह लाना पड़ता है। लेकिन बच्चों को जब आप दो हरफी हरूफ सिखाएंगे, तो इससे पहले तो वो पूरी अशकल और आधी अशकल कर चुके हैं ना, तो उनको तो पता है कि मीम की आधी शक्ल ये है। ये मीम की आधी शक्ल के साथ जब अलिफ हम मिलाते हैं तो वो मीम अलिफ मा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर काफ, ये काफ है और ये इसकी आधी शक्ल है, और मैंने आपको बताया था कि काफ की आधी शक्ल थोड़ा सा हम रोल करके लिखेंगे ताकि उसके साथ हम अलिफ मिला सके। तो आपने अभी करना क्या है कि ये थोड़ा सा ये काफ और गाफ ये चेंज हो जाते हैं, ये काफ अलिफ का और ये गाफ अलिफ का, ये तीन अल्फाज और या हर्फ कह सकते हो, तीन हर्फ बल्कि दो हर्फ ही है। तो अभी तो अल्फाज बन गए हैं, क्योंकि हर्फ अगर अकेला हो तब हर्फ होता है, जब किसी और के साथ मिल जाता है तो वो लफ्ज बन जाता है। तो अभी ये लफ्ज है, तो का, गा और मा, इन दोनों के अलावा, इन तीनों के अलावा बाकी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाए। फिर देखें, फिर ये आइन है, ये आइन है और इसके साथ अलिफ मिलाओ, और ये छोटी और बड़ी ये की शक्ल जरा चेंज हो जाती है। इसमें आपने छोटी ये और बड़ी ये की शक्ल, इसमें ये चार चार पांच अल्फाज है जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। लेकिन ये बार बार प्रैक्टिस से, व्हाइट बोर्ड प्रैक्टिस कराएं, पेजेस पे प्रैक्टिस कराएं, तो ये खत्म हो जाते हैं। इसमें एक और आसानी भी मैं आपके लिए पैदा करने की कोशिश करती हूँ, गौर से सुने। ये है लिफा भी है लिफा भी चूंकि गोल है, और वो अचानक से एक शेप में, अगर जिनकी शेप चेंज होती है वो मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको मजीद कैसे आसान बनाना है। गौर से देखे, ये गौर करने के लिए मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इसको और आसान बनाऊंगी। और आसान में अलिफ की पट्टी को कैसे बनाऊंगी, कि आपने बच्चों को तो खूब कराया होगा ना पूरी अशकल और आधी अशकल, तो आपने उनसे कहना है कि आधी अशकल लिखे। तो आधी अशकल लिखने के बाद आपने उनसे कहना है कि चूंकि ये अलिफ की पट्टी है, इसलिए इनके साथ हर जो हर्फ है उसके साथ अलिफ मिलाओ, अलिफ मिलाते जाओ। ये देखें, ब आ बा, ये अलिफ के साथ मिला, प आ प, त आ ता, ट आ टा, स आ सा, ज आ ज, च आ च, ह आ ह, ख आ ख, द आ द, ड आ ड, ज आ ज, र आ र, ड़ आ ड़, ज आ ज, ž आ ž, स आ स।
ये एक और नोट करने वाली बात है कि आपने अलिफ नीचे से करना है, क्योंकि लफ्ज यहाँ से आता है ना, तो आपने ऊपर से नहीं लेके जाना। यहाँ पर 2-3 जगहों पर मैंने ऊपर वाला कर दिया, लेकिन आपने ऊपर से नहीं, यहीं से, क्योंकि सीन यहाँ से आके तो यहाँ पे शुरू होगा, आपने यहाँ से बे यहाँ पे आके तो आपने अलिफ यहाँ से करना है। ये मिलाएंगे, नीचे से आपने ऊपर लेके जाना है, आपने अलिफ को ये आपने ऊपर लेके जाना है, क्योंकि वो जिम अलिफ जा लिखेगा तो यहाँ से जिम लिखेगा तो ऊपर जाएगा ना, अगर ऊपर से लाएगा तो फिर तो लफ्ज की फॉर्मेशन ही गलत हो जाएगी। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है, ये ऊपर लेके जाना है आपने। दाल अलिफ दा भी अगर आप ऊपर से नीचे लेके आए तो ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि ये अलग अलग है तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जॉइंट है उसमें आपने नीचे से अलिफ को ऊपर लेके जाना है। अभी है स्वाद, तो स्वाद के साथ स्वा द्वा ज्वा त्वा त्वा ज्वा ज्वा गैन आ गैन आगा या गैन अलिफ गा। मैंने आपसे कहा ना कि ये साउंड्स जो है अगर पट्टी के साथ, कुरान पाक की नूरानी पट्टी के साथ अगर मिक्स हो तो फिर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने हर्फ के नाम के साथ भी करा सकते हैं। बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ था, टे अलिफ टा, से अलिफ सा, जिम अलिफ जा, चे अलिफ चा, हे अलिफ हा, खे अलिफ खा, दाल अलिफ दा, डाल अलिफ डा, जाल अलिफ जा, रे अलिफ रा, रे अलिफ ला, रे अलिफ ड़ा, जी अलिफ ज़ा, जी अलिफ जा, सीन अलिफ सा, शीन अलिफ शा, स्वाद अलिफ स्वा, ज्वाद अलिफ ज्वा, त्वे अलिफ त्वा, ज्वे अलिफ ज्वा, गैन अलिफ आ, गैन अलिफ गा। और यह है फिर फे अलिफ वा, काफ अलिफ का। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि काफ अलिफ का कश वाला जो काफ है उसमें और गाफ अलिफ गा में आपने इसको जरा प्रैक्टिस से उनको ठीक कराना है, क्योंकि ये अपने शेप से जरा चेंज होगी, इसमें डायरेक्ट अलिफ नहीं लग सकता। काफ अलिफ का, गाफ अलिफ का, फिर ये लाम है तो लाम की आधी शक्ल है और अलिफ इसके साथ लाम है। फिर ये देखे मीम, मीम मैंने आपको बता दिया ना कि मीम की आधी शक्ल आपने ये लिखनी है, ये मीम की आधी शक्ल है। और लाम अलिफला भी मैंने आपको बताया था कि लाम पूरा लाम तो हम इस तरह लिखते हैं ना, लेकिन लाम की आधी शक्ल ये है। और लाम के साथ अलिफ के कैसे, ये भी अगर आप ऊपर से नीचे लगाए तो कोई मसला नहीं है। फिर मीम है तो मीम के साथ आपने अलिफ लगाना है। फिर मीम के साथ क्या है, नून, नून ये देखिए, नून की आधी शक्ल ये है और आपने इसके साथ अलिफ नीचे से ऊपर लेके जाना है। फिर वाव शरारती हुरूफ का हर्फ है तो वो अलग अलग आएंगे, उसमें काफी आसानी होती है लिखने में। और फिर छोटी और बड़ी ये है, हमजा और उसकी तो अलिफ के साथ कुछ है नहीं, वो तो मैंने आपको बताया था कि आवाज़ चेंज करने के लिए बाज़ लफ्ज़ों के साथ आता है, लेकिन उसकी अपनी कोई आवाज़, कोई शेप या फिर कोई हुरूफ के साथ उसका मिलाप कुछ भी नहीं होता। फिर आ जाता है छोटी और बड़ी ये, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि छोटी ये दोनों की एक जैसी शक्ल है और दोनों ये अलिफ़िया आपने किस तरह लिखना है, नीचे से ऊपर अलिफ को लेके जाना है। तो ये क्या बन गई है, वही अलिफ की पट्टी बन गई है। और अलिफ की पट्टी में आपने क्या करना है, ये दो हरफी अल्फाज बन गए। लेकिन इमेजिनरी स्टोरी जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई वो आपने हर हर्फ के साथ करनी है। फिर जब आप कहेंगे कि जब बे का खानदान आ गया और अलिफ के साथ दोस्ती कर ली, फिर पड़ोसी जीम ने भी देखा कि ये ने तो अलिफ के साथ दोस्तियां कर ली है और ये मजबूत होते जा रहे हैं और वो हर्फ इनके साथ मिल रहे हैं, तो जीम भी आ गया। ये देखिए ये जीम आ गया और जीम ने भी अलिफ से कहा, यहाँ पर आपने ये जीम लिखना है और यहाँ पर अलिफ लिखना है सर्कल बना के। तो आपने उनको बताना है कि ये दोनों अलग अलग थे और फिर इन्होंने दोस्तियां कर ली और यहाँ पर उनका क्या बन गया, ये जीम अलिफ जा बन गया। और आपने प्लस नहीं लगाना, मतलब बे से लेके ये तक आपने हर हर्फ के लिए तोड़ जोड़ करने हैं। तो तोड़ जोड़ के लिए आपने, ये मैं आपके लिए आसानी के लिए ये भी लिख देती हूँ कि ये तोड़ है और ये हो गया इसका जोड़। तो तोड़ जोड़ में आपने क्या करना है, तोड़ जोड़ में आपने पहले ये फर्ज करें अगर आप ही कर रहे हैं तो ये ही है और ये इसके साथ मिल गया अलिफ।
तो आपने इसको किस तरह मिलाना है, सिर्फ एक डैश से आपने मिलाना है, उनको पहले बताना है और फिर यहाँ पर पूरा ये लिफा लिखना है। इसी तरह सारे हरूफ के साथ ये करने हैं, लेकिन चूंकि ये फिर ये अभी मैं त्वे लिख देती हूँ। कुछ हरूफ मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि काफ अलिफ का हो गया, गाफ अलिफ गा हो गया, ये अलिफ या हो गया ये, और मीम अलिफ मा हो गया, और बाकी तो सारे उसमें कुछ भी नहीं है, बाकी सारे एक जैसे उसमें मिलेंगे और लिखे जाएंगे। बस ये कुछ हरूफ हैं जिनका आपने ख्याल रखना है और प्रैक्टिस से बच्चों को सिखाना है। तो फिर आपने उनको बताना है कि किस तरह उसने लफ्ज आधे अशकाल से दो हरफी हरूफ आपने किस तरह बनाए हैं। बाकी जब तोड़ जोड़ होंगे वो मैं दो हरफी अल्फाज से ही शुरू करूंगी, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो मुसब्बतें हैं अलिफ वाव छोटी ये और बड़ी ये, उनकी पहली शर्त क्या है, ये पट्टियां आपको आनी चाहिए, इसी से दो हरफी हरूफ बनेंगे। जब ये मुसब्बतों के साथ बाकी हरूफ मिलेंगे तो ये हमारे पास आएंगे दो हरफी हरूफ। अभी ये हमारे पास अलिफ के अल्फाज आ गए हैं, अलिफ की पट्टी के सारे अल्फाज आ गए हैं। अभी आपके पास आएंगे वाव की पट्टी। वाव की पट्टी में मैं आपको बताऊंगी कि हम और दो हरफी हरूफ कैसे बनाएंगे।